आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है जलवायु परिवर्तन से बेहतर कृषि उत्पादन हेतु सुझाव। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो शब्द है अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। कि आप देख सकते हैं कि असमय वर्षा होना, ग्लेशियर का पिघलना, बहुत गर्मी पड़ना, सूखा पड़ना, कभी बाढ़ आ जाना, तो यही जलवायु परिवर्तन है। तो जलवायु परिवर्तन से कैसे बचें, और विशेष रूप से हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, और कृषि पर कैसा इसका बुरा असर पड़े और इससे हम कैसे बचें, तो इस पर सुझाव देने के लिए हमारे बीच में हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के डीन डॉक्टर गोपी कृष्ण दास जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो किसान भाइयों, अभी इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि जलवायु परिवर्तन है क्या, क्यों हो रहा है, कैसे बचना चाहिए, हमारा क्या दायित्व है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले एक फिल्म बना है, हम उसको देखते हैं। हमारे शरीर की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है, और इनमें से भी पहली आवश्यकता है रोटी यानी अन्न, और ये अन्न उगाया जाता है खेतों में। भूमि पुत्र किसान अपनी मेहनत से उपजाते हैं अन्न और भरते हैं पूरी दुनिया का पेट। इसीलिए अब किसान परंपरागत कृषि के साथ साथ नए तरीकों से कृषि करना सीख रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के अनुसार खेती करते हुए बेहतर उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। देखा जाए तो धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए किसान अब ऐसी फसलें लगाने लगे हैं जो अधिक तापमान को सहन कर सके। ऐसे ही सूखा पड़ने के खतरे से बचने के लिए या अनियमित वर्षा या फिर कम पानी की संभावना हो तो धान की ऐसी किस्में लगाते हैं अब किसान, ताकि इस स्थिति में भी धान की पैदावार अच्छी हो सके। दलहन फसलों के लिए भी किसानों द्वारा ऐसे ही उपाय अपनाए जा रहे हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन को समझते हुए नई विधि अपनाकर
खेती करते हुए बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सके। हमारे अपने छत्तीसगढ़ में आज किसान जलवायु परिवर्तन के अनुरूप फसल उत्पादन करते हुए बेहतर उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं और कमा रहे हैं अच्छा खासा लाभ। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसान भी अब स्मार्ट तरीके से खेती कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को समझते हुए खेती की नई विधियों का प्रयोग करते हुए जलवायु परिवर्तन के असर को कर रहे हैं कम और बढ़ा रहे हैं पैदावार, और इसमें उनका सहयोग कर रहा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मिट्टी में नमी बनी रहे और साथ ही साथ पोषक तत्व भी। ऐसे ही खेतों में एक से अधिक फसल लगाई जाए तो मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है, और ऐसा ही कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के किसान। सब्जियों को धूप से या गर्मी से बचाने के लिए मल्चिंग शीट का प्रयोग, जल संरक्षण की विभिन्न विधियों का उपयोग, ये सब कुछ करते हुए किसान तेज धूप और गर्मी में भी सब्जियों की खेती कर रहे हैं। और जमीन अगर शुष्क है तो उसमें बागवानी करते हुए कई तरह के फल और फूल के पेड़ लगा रहे हैं। इस तरह से कृषि की स्मार्ट तकनीक अपनाकर किसान जलवायु परिवर्तन के असर को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाने में सफल हो रहे हैं, और इससे बढ़ रही है उनकी आय भी। किसान भाइयों, कार्यक्रम फिर एक बार स्वागत है। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन, तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन है क्या? जलवायु परिवर्तन वर्तमान में वैश्विक समस्या है, एक ज्वलंत प्रॉब्लम है जी। और हम दो शब्दों को हमेशा सुनते हैं, एक मौसम, एक दूसरा जलवायु। जी जी जी। तो मौसम के जो घटक हैं, इसमें प्रतिदिन जो परिवर्तन आता है तब हम इसको कहते हैं मौसम। जी। जैसे समाचार में सुनते हैं आज के मौसम का क्या हालचाल है। और दूसरा हम सुनने में आ रहा है, लगातार जो सुन रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन। तो मौसम के घटक में लंबे समय तक, लंबी अवधि में, एक लंबे क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है, विशेषकर तापक्रम और वर्षा में, तब हम उसको कहते हैं कि जलवायु में बदलाव आ रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। जी। वर्तमान में हम इसी समस्या से जूझ रहे हैं। आप देखेंगे कि पहले जो है हमारा जो जलीय चक्र है, ये इसका एक जो है निश्चित समय था। ठंड के समय पर्याप्त ठंड रहता था जी। गर्मी के समय सामान्य गर्मी पड़ती थी जितना पड़ना चाहिए, और वर्षा के समय जो है वर्षा होती थी। अभी इस क्रम में बदलाव देखा गया है। आप देखेंगे इस वर्ष भी जो है, पिछले 4-5 सालों से हम अनुभव कर रहे हैं कि रबी के मौसम में जो है ठंड जितना पड़ना चाहिए उतना नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। वर्षा की ऋतु में हम देखते हैं कि पानी की मात्रा तो उतना ही गिर रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। पिछले 100 सालों की तुलना में पानी कम गिरा है, मगर पिछले 40-50 साल में पानी 1200 मिलीमीटर के आसपास गिर रहा है। मगर वो अचानक गिरता है, कम गिरता है, फिर सूखा पड़ जाता है। इसी तरह से एक्सट्रीम इवेंट की संख्या बढ़ गई है। आप देखेंगे अचानक ओला गिर जाएगा जी। इसी तरह से गर्मी में गर्मी में बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है जी। ये सब जो है जलवायु परिवर्तन का प्रतीक है, जलवायु परिवर्तन का जो है ये परिणाम है ये। जी जी। तो मैं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं कि असमय वर्षा, कभी गर्मी ज़्यादा पड़ जाना, पानी तो गिर रहा है लेकिन जब गिरना चाहिए नहीं गिर रहा है जी। एक बात, हम जलवायु परिवर्तन हो क्यों रहा है, इसके बारे में भी आप हमारे किसान। जलवायु परिवर्तन एक सामान्य नैसर्गिक प्रक्रिया है, ये कोई नया चीज़ नहीं है, सदियों से होता आ रहा है। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि पृथ्वी हमारा गर्म गैस का गोला था, धीरे धीरे ठंडा हुआ, जीवन का प्रादुर्भाव हुआ और हम लोग आगे अपना जीवन यापन बढ़िया से कर रहे थे। मगर अभी आप देखेंगे कि इस परिवर्तन में तेज़ी आ गई है। पिछले 100 सालों में आप देखेंगे ये परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये दो कारणों से हो रहा है, एक तो प्राकृतिक कारण है, दूसरा जो है जो मानव निर्मित कारण है जी। जो मानव की जनसंख्या बढ़ी है और मानव की आवश्यकता में वृद्धि हुआ है, जो अपने सुख के संसाधन के लिए इन्होंने जो नए नए आविष्कार किए हैं जी, इसके चलते जो है वातावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है और कुछ ग्रीन हाउस गैस का भी जो है मात्रा बढ़ी है जी। जिसके कारण जो है हमारा पृथ्वी का वातावरण जो है गर्म हो गया है। जी। पृथ्वी का वातावरण गर्म होने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं
और जलीय चक्र में जो है परिवर्तन जो है परिलक्षित हो रहा है, जिसका परिणाम हम जलवायु परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं। तो मानव निर्मित और प्राकृतिक कारण जो है जलवायु परिवर्तन जो है उसके लिए जो है उत्तरदायी है, और इसमें जो तेज़ी हुई है जिससे मनुष्यों का हाथ ज़्यादा है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, हमारे कुछ फ़ोन कॉलर जुड़ना चाहते हैं। हाँ किसान भाई नमस्कार। हेलो। हाँ किसान भाई, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न करें। नमस्कार सर, मेरा नाम है नंद स्वरूप मिश्रा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। जी जी, उत्तर प्रदेश। ये चाहता हूँ कि जो किसान गरीब हैं, साधन विहीन है, गर्मी में उनको कौन सी फसल लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसी दशा में कौन फसल उनको लेनी चाहिए? जी जी जी। उत्तर प्रदेश के बारे में तो उत्तर प्रदेश के अधिकारी ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, फिर भी मैं अपनी जानकारी के अनुसार आपको सलाह दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में गर्मी के समय में जो है अगर पानी का साधन है तो सब्जी वाली फसलें बहुत अच्छे से जो है लाभदायी हो सकता है। तो सब्जी वाली फसल जो है किसान भाई गर्मी के समय लगा सकते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, अभी बहुत अच्छा बात, वो प्रश्न भी अभी उत्तर प्रदेश से आया था। एक बात, जैसे जलवायु परिवर्तन से कृषि को विशेष रूप से, क्योंकि हम कृषि के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, तो कृषि को क्या हानि पहुंचता है और हम उनसे हम कैसे बचें? छत्तीसगढ़ जो है कृषि प्रधान राज्य है जी, और हमारे यहाँ का कृषि जो है मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित है जी। जब वर्षा के क्रम में बदलाव आ जाएगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगा, पानी की जो है कमी होती जाएगी, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन से कृषि पर ही प्रभाव पड़ेगा, कृषि ज़्यादा प्रभावित होगी जी। और इसमें प्रमुख जो हम समस्या जो देख रहे हैं कि नए नए कीट व्याधि के उदय होने की संभावना है जी। हमारे जो क्या कहते हैं अलग अलग किस्म हैं, इनका जो है विलुप्त होने की संभावना बढ़ रही है। उत्पादन में कमी देखी जाएगी। जलवायु परिवर्तन का जो अध्ययन किया गया है, इसके जो भविष्य के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई है जी, इसमें स्पष्ट जो है पाया गया है कि आने वाले समय में खाद्यान्न में विशेषकर जो है हमारे अन्न वाली जो फसलें हैं उसके उत्पादन में 10 से 40% तक की कमी हो सकती है। जी, जी। और ये बड़ी गंभीर चिंता का विषय है, बड़ी समस्या है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए खाने का व्यवस्था करना जलवायु परिवर्तन के दौर में अगर सामने खड़ा हो जाएगा तो इससे हमको निपटने के लिए बहुत कठिन प्रयास करना पड़ेगा, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जी। इसी तरह से इसके और दूसरे जो है परिणाम आएंगे, जैसे पीने के पानी की समस्या हो जाएगी जी। पानी ऐसी हमारा बहुत कम मात्रा में है और लगातार इसका कई प्रकार से उपयोग हो रहा है, उद्योगों में उपयोग हो रहा है, खेती में उपयोग हो रहा है, और कई कारणों से इसका प्रयोग जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में पानी की भी समस्या हो जाएगी और खेती के लिए पानी की कमी हो जाएगी, तो उत्पादन भी प्रभावित होगा और मृदा और क्या कहते हैं पानी दोनों का जो है प्रदूषित होने की भी संभावना है जी, क्योंकि अचानक पानी बहुत तेज़ी से गिरता है तो मिट्टी में घुलता है, मिट्टी से घुल के वो नदी नाले में चला जाता है, तो अंडरग्राउंड वाटर का रिचार्ज नहीं हो पाता है, तो जो हमारे जो ज़मीन के नीचे जो पानी का स्रोत है उसमें भी कमी आने की संभावना है। और इसके साथ साथ इससे जुड़े हुए दूसरे भी जो क्या कहते हैं गतिविधियां हैं वो भी प्रभावित होगा। हमारे जो क्या कहते हैं स्वास्थ्य पर भी इसका जो है विपरीत प्रभाव पड़ेगा, नए नए बीमारियों की भी होने की संभावना है, और हमारे जो रहने के जो आवास है इस पर भी समस्या आएगी, क्योंकि जैसे गर्मी बढ़ेगा तो हम ज़्यादा मात्रा में सुख के संसाधन का उपयोग करेंगे, एसी कूलर का उपयोग करेंगे, फ्रिज का उपयोग करेंगे, और एसी और कूलर का जो उपयोग करते हैं तो इसको जो है वातावरण को गर्म करने वाली गैसें जो है ना CFC जो बोलते हैं, इसकी मात्रा बढ़ेगी, ये फिर जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक बन जाएगा। ये चक्र चलते रहेगा फिर। जी, बहुत गंभीर समस्या अभी हो सकती है, जैसे कि डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं। डॉक्टर साहब चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। किसान भाइयों, अभी हम देख भी रहे थे कि आप वेब्स डाउनलोड करें और वेब्स डाउनलोड करके आप घर बैठे अपने मोबाइल पर
दूरदर्शन के जो कार्यक्रम है उसको लाइव आप देख सकते हैं। आप जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, देश के किसी भी कोने में है, विश्व में कहीं भी आप हैं, तो आप वेब से डाउनलोड करके दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखें, ज्ञान की वृद्धि करें और इस ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ आप इसका प्रचार प्रसार जरूर करें। किसान भाइयों, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि कृषि के ऊपर क्या बदलाव आ रहा है, तो डॉक्टर साहब एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। एक फ़ोन आ रहा है, पहले फ़ोन से हम जुड़ लेते हैं। किसान भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया, जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार। अपना नाम बताएं और प्रश्न करें। मैं अखिलेश कुमार साहू बोला था, रानी गाँव नजदीक जिला धमतरी। जी जी बताएं। जैसे हमारे तरह धान की फसल ज्यादा लेते हैं, तो जलवायु परिवर्तन से हमारे धान की फसल में गलत कोई प्रभाव पड़ सकते का? जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी डॉक्टर साहब। हाँ, धान के फसल के उत्पादन में कमी होने की पूरी संभावना है। मैं अभी बताया था कि आने वाले समय में तापक्रम में वृद्धि होगी तो खाद्यान्न के उत्पादन में, जिसमें अपन जो है अन्न वाली फसलें कहते हैं, उसमें धान और गेहूं को प्रमुख रूप से लिया गया है। इसमें 10% से 40% तक उत्पादन की कमी हो सकती है। इसके लिए हम अभी कार्य कर रहे हैं और नई नई किस्मों का विकास कर रहे हैं, जिससे उसका उत्पादन में वृद्धि हो, जलवायु परिवर्तन के चलते उत्पादन में कमी ना आने पाए। जी जी। डॉक्टर साहब एक बात जरूर हम जानना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन के जो दुष्प्रभाव हैं, तो उस दुष्प्रभाव से हम कैसे बचें, इसके बचने के उपाय हमारे किसान भाइयों को भी आप बताएं। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव प्रमुख रूप से कृषि पर जो पड़ने वाला है, मतलब खाद्यान्न उत्पादन में जो कमी होने की संभावना व्यक्त की गई है जी। इसके लिए हमको कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है जी। प्रमुख रूप से हमको जो है नई किस्मों का विकास करना पड़ेगा, सूखा प्रतिरोधी जी। क्योंकि सूखे की संख्या में वृद्धि देखी गई है विगत 30-40 सालों में, मतलब सूखा पड़ने लगा है, तो हमको सूखा प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कई सूखा प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया है और इसकी बीज हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। जिन किसान भाइयों को उच्चहन भूमि में धान की खेती करते हैं या मध्यम भूमि में, तो उनके लिए हमारे पास ये जो किस्म उपलब्ध है, एक है। दूसरा, कृषि की नवीनतम तकनीकी का विकास हम लोगों ने किया है, भारतवर्ष में भी हुआ है, हमारे राज्य में भी हुआ है, हमारे विश्वविद्यालय ने किया है, जिसमें प्रमुख रूप से मृदा के स्वास्थ्य को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उस पर कार्य करना चाहिए, जो तकनीक बताए गए हैं उस पर जो है कार्य करना है। इसी तरह से जो है अपने को जल प्रबंधन पर कार्य करना है, कम मात्रा में अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें पानी की, इस पर हमने तकनीक का विकास किया है। तो इसका प्रयोग किसान भाई करें, अभी किसान भाई लोग कर रहे हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, उस पर जो है खेती करें, जिससे कम पानी में ज़्यादा क्षेत्र में अपन अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से जो है किसान भाई लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जब जलवायु परिवर्तन के कारण इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है कि सूखा पड़ने का आ जाता है स्थिति, तो उस समय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने भारत सरकार और कृषि विभाग के सहयोग से एक आकस्मिक कार्य योजना बनाया है, जिसको हम लोग कंटिंजेंट प्लान कहते हैं। ये जिले वाइज बना हुआ है और इसकी विस्तृत जानकारी जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वेबसाइट में, कृषि विभाग के वेबसाइट में, भारत सरकार के वेबसाइट में है। तो जब भी सूखा पड़ने की स्थिति आती है तो उस आकस्मिक कार्य योजना का प्रयोग करके तात्कालिक जो है प्रबंधन का कार्य करना आवश्यक है। इसी तरह से कीट व्याधियों के प्रबंधन के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन का जो है तकनीक विकसित किया गया है। नई नई जो है बायो एजेंट का जो है विकास किया गया है। ये सब चीज़ों का अगर प्रयोग करेंगे तो हमारे किसान भाई कृषि में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। इसमें उनको बिल्कुल बिंदुवार ध्यान रखना है, अच्छे बीज का चुनाव करना है, सूखा प्रतिरोधी किस्म होना चाहिए, कीड़ा बीमारी से बचाव वाला जो है तकनीक का उपयोग करना चाहिए, कम पानी का अधिकतम उपयोग कैसे करें इस तकनीक का उपयोग करना चाहिए, और आकस्मिक कार्य योजना का प्रयोग परिस्थिति के अनुसार जो है उपयोग करते रहें, जिससे होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, हमारे और कोई किसान साथी जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन के माध्यम से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। किसान भाई नमस्कार। हाँ नमस्ते। जी जी, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न करें। हाँ, योगेश जांगड़े बोला था, सिरवा बांधा बेमेतरा ले। जी जी, बोलो जांगड़े जी। हम ये पूछना चाहता न, अभी हमारे इलाका में ज्यादातर दलहनी फसल की खेती करा था, जैसे अरहर वगैरह हो गया राहेर के जी।
तो एकर प्रभाव कतेक पड़ी हमारे जलवायु परिवर्तन वगैरह एला बताहू थोड़ा। जी जी, दलहनी में कितना जलवायु परिवर्तन के कारण जो है सभी फसलों के उत्पादन में कमी आने की संभावना है हमारे भारतवर्ष में, तो दलहन का भी उत्पादन कम होगा। तो इसके लिए नई जो है तकनीक और नई किस्म का विकास किया गया है, इसका प्रयोग करके इसके दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। आप बेमेतरा में कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करेंगे तो आपको विस्तृत जानकारी वहाँ से प्रदान की जाएगी। अरहर के लिए भी, सोयाबीन के लिए भी और चना के लिए भी, तीनों के लिए कई सारी तकनीकें विकसित की गई हैं जिससे इसके दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि जलवायु परिवर्तन का हम बात कर रहे हैं, तो राज्य शासन भी जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ कार्य कर रही है? राज्य शासन जो है जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए बृहद स्तर पर कार्य कर रहा है। जी जो विश्व के जो है नीति निर्धारक लोग हैं उन्होंने जो गाइडलाइन दिया है, जो जिसको हम कहते हैं कि एक IPCC जो संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो लगातार जो है इस विषय पर कार्य कर रहा है पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन के ऊपर। और उनके जो गाइडलाइन मिले, पेरिस में जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के अनुसार भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइन तय किए हैं। उस गाइडलाइन के आधार पर राज्य में जो है एक वन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया, उसका नाम ही जो है वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग रखा गया है। जी। उसमें राज्य के नोडल अधिकारी हैं, वो प्रमुख है, और उनके नेतृत्व में राज्य के 8 सेक्टर में जो है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, भविष्य में क्या इसकी संभावनाएं हैं, क्या क्या हो सकता है जलवायु परिवर्तन और इससे कैसे बचे, इसका विस्तृत जो है स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया गया है। और इस पर लगातार कार्य चल रहा है, लगातार संगोष्ठी होती रहती है। और अलग अलग सेक्टर की, उसमें कृषि भी एक सेक्टर है, कृषि एवं उससे संबंधित विभाग का एक अलग जो है एक सेक्टर है 8 सेक्टर में से। और इसमें दीर्घकालिक और क्या कहते हैं अल्पकालिक दोनों प्रकार के जो है कार्यक्रम बनाए गए हैं। और उस कार्यक्रम के आधार पर जो है राज्य में जो है कार्य चल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से हम काफ़ी हद तक बच पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात। एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए समाज का क्या दायित्व है, समाज क्या कर सकता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या है और सरकार अपने स्तर पर इस पर कार्य कर रहा है। जी। मगर जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण जो है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी। और ये बढ़ोतरी जो है इसको कम करने के लिए हमारा समाज अगर आगे आता है और हर व्यक्ति जो है पेड़ लगाता है, क्योंकि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक मात्रा में अवशोषित करता है, उसकी मात्रा में कमी ला सकता है। यदि पूरा समाज एकजुट होकर, हालांकि शासन की योजनाएं चलती है, कई सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, छत्तीसगढ़ में तो हरेली के समय विशेष अभियान ही चलता है। जी। मगर अभी भी समाज की जो है सहभागिता जो है जिस स्तर पर चाहिए, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव बहुत ही तेज़ी से हम देख रहे हैं और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। और हम अपने आने वाले पीढ़ी को इसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए अगर पेड़ों की मात्रा में बढ़ोतरी कर दे, पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाएं और उसको लगाए ना, उसको बचा के भी रखें, क्योंकि लगा तो देते हैं मगर बचा नहीं पाते हैं। तो हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी कर सकते हैं। और ये जो बहुत सारे उद्योग में औद्योगिकरण का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, बहुत सारे सुख के संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। अगर पेड़ लगाएंगे तो हमको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम पेड़ लगा के अपना खुद का जो है सब्जी भाजी का उत्पादन अपने आसपास छोटा सा किचन गार्डन में कर ले तो हमको फ्रिज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम फ्रिज का उपयोग सब्जी रखने के लिए ज़्यादातर के करते हैं। जी। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम कमी कर दें तो ऐसे इनसे निकलने वाली गैस जिससे जो है वातावरण में गर्मी पैदा होती है, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, और इसके चलते वातावरण में जो है गर्मी बढ़ती है और एक जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक है, इससे कमी की जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, आप बहुत अल्प समय में विस्तृत जानकारी हमारे किसान भाइयों को आप दिए, आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब भाई को राम राम। जी किसान भाइयों, अभी हम देख रहे थे, सुन रहे थे, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें बता रहे थे कि जलवायु परिवर्तन क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे बचना चाहिए, हमारा क्या दायित्व है। हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, बल्कि लगाने नहीं बल्कि उसको बचाना चाहिए। और इस प्रकार से हम समाज को बहुत अच्छा दिशा दे सकते हैं, समाज को हम बचा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन से हम बच सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज बस इतना ही। आने वाले समय में फिर बहुत अच्छी तकनीक, नई जानकारी के साथ होंगे उपस्थित। अब दीजिए विदा, नमस्कार।